हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स लाइंस एंड एंगल्स लेसन है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक फिगर दी हुई है। इस तरह से दो लाइन पैरेलल दी हैं, ए एंड बी पैरेलल लाइंस हैं और उनको दो लाइन इस तरह से काटती हुई दिखाई हुई हैं। इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब ये एंगल्स मार्क करके दिए हुए क्वेश्चन में। अब इन्होंने बोला है कि एंगल 1 एंड 5 इक्वल कौन सी प्रॉपर्टी से हैं। तो 1 एंड 5 इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, और दूसरा बोला है कि 4 एंड 6 कौन से दोनों एंगल इक्वल है किस प्रॉपर्टी से। तो उसका आंसर है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, दूसरा बोला है, थर्ड क्वेश्चन है 4 और 5 एंगल ऑफ 4 एंड 5 एंगल एंड 4 एंड 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री किस रीजन से है। तो इसका रीजन है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये रीजन है, मीन्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो होते हैं वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। और इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं, कुछ भी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में से एक लिख सकते हैं। मीनिंग क्या है इसका, तो मीनिंग देखो ध्यान से। मीनिंग है कोई भी दो लाइन पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके जो ये ट्रांसवर्सल है इसकी सेम साइड, मीन्स या तो इस लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों सेम साइड होने चाहिए। दोनों सेम साइड है इंटीरियर एंगल्स, ये यानी कि पैरेलल लाइन के अंदर के दो एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है। तो इसमें इन दोनों एंगल्स का सम यानी टोटल करेंगे तो 180 ही आएगा, और या इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। मीन्स क्या है इसका, सपोज ये अगर 140 है तो ये 40 होगा, तो टोटल मिलाकर 180 आएगा। तो इस तरह से कुछ भी हो, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इन दोनों पेयर जो है सप्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। इस साइड में भी दोनों सप्लीमेंट्री है और इस साइड में भी दोनों सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं। ओके, अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, जो एफ टाइप बनाते हैं। इस तरह से जो एंगल होते हैं, अगर हम देखें इस तरह से, इस साइड में भी हो सकते हैं, इस साइड में भी हो सकते हैं, या ऊपर से देखोगे इस साइड से ऐसे देखोगे तो भी ऐसे। ठीक है, ऐसे करके कोई भी एंगल होते हैं जो इस तरह की फिगर बनाते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, तो इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं, जिसमें इस तरह से जेड बनता है। ठीक है, या उल्टा जेड बनता है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा बनता है, तो इनको भी हम अल्टरनेट पेयर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से फिगर दी हुई है। अब बोला है कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, 4 एंड 8, 1 एंड 5, 3 एंड 7, 2 एंड 6। जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे करके जो एंगल आएंगे यानी 1 एंड 5 मिल गए। ठीक है, और दूसरा इस साइड में 4 एंड 8 है। ठीक है, और तीसरा जो है इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ 7 है, और इस साइड में देखोगे तो 2 एंड 6 है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने होते हैं। तो अभी जो बोला था वो लिख दिया है, एंगल 1 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 7, 4 एंड 8, 1, 2 एंड 6, ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। अब हमें बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट कैसा बताया था, जेड वाला, है ना। तो इस तरह से जेड बन रहा है, देखो ध्यान से। तो 2 8 हो गया, और दूसरा कहाँ से, इस साइड से, तो ये 3 एंड 5 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एंगल 2 एंड 8, दूसरा है 3 एंड 5। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें कहा है कि
द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड के लिए क्या है, 3 एंड 8 हो गया, ये सेम साइड है ना, ट्रांसवर्सल इसको कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ही 3 एंड 8 है, और दूसरी साइड में कौन से है, 2 एंड 5 है। तो ये 2 एंड 5 ये सेम साइड में है, 3 एंड 8 सेम साइड में। तो इसका थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर हो जाएगा 2 एंगल 5 और इसका एंगल 3 एंड एंगल 8। फोर्थ पार्ट में हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढने। वर्टिकली अपोजिट कैसे होते हैं, ऐसे करके क्रॉस बनता है, उसके आमने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। तो 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट हो गए, 1 एंड 3 हो गए, तो हम लिखेंगे 1 एंड 3, 4 एंड 2, और कौन से हैं, 3 एंड 5 एंड 7, 5, 7, 8 एंड 6, एंगल 8 और एंगल 6। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस तरह से फिगर बना कर दी हुई है और हमें एंगल्स बताने हैं। ये जो जिसमें ABCD इस तरह से लिखा हुआ है वो सब एंगल्स के वैल्यू बतानी है। तो ये 125 है, ठीक है, और ये E है। तो इन दोनों को, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है ना, और ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो F बन रहा है ना, इस तरह से ये F बन रहा है, तो इसका मतलब D जो है 125 हो गया। क्यों हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो D हमें मिल गया 125, अब B भी 125 हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो B इज इक्वल टू D एंड इज इक्वल टू 125 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो B भी मिल गया हमें। अब A, C और F, E पता करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लीनियर पेयर से हम E और 125 को प्लस करके, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब E और 125 को प्लस करने से हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है या लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर्स, ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं। लीनियर पेयर्स होने से उन दोनों को प्लस करके 180 आता है। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, तो ये कितना आ गया, 55। तो E की वैल्यू आ गई 55। तो E 55 है, तो F भी 55 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 55। क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसीलिए, ठीक है। और E और A, E A के इक्वल हो गया। क्यों हो गया इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। अब A जो है वो C के इक्वल है। A C के इक्वल क्यों है, क्योंकि C और A वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो C की वैल्यू भी 55 आ गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन होती है, एक एंगल दिया हो तो हम सारे एंगल उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फिगर दी है, इसमें 110 लिखा है, यहाँ x लिखा है, मीन्स x को फाइंड करना है, पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पर तो ना तो ये अल्टरनेट है, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, या ये इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकल रहा। तो क्या करते हैं, ये वाला एंगल पता कर लेते हैं, इसको हम लेट करके y ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता चल गया तो ये हमें ईजिली पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कैसे है, देख लो, F बन रहा है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, मीन्स लीनियर पेयर हैं। क्या ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं,
ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 70। क्योंकि y 70 है तो x भी 70 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, इसमें भी हमें इस तरह से एक फिगर बना के दी हुई है। एक एल लाइन है, एक एम लाइन है, एक ए बी, इस तरह से फिगर बनी हुई है। एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये एफ बना हुआ है। तो एफ बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 100 और एक्स इक्वल होंगे। कौन से रूल से इक्वल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। एक्स इज इक्वल टू 100 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये इस तरह से फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, बुक में। तो ये 70 डिग्री गिवन है, यानी एंगल ए बी सी 70 डिग्री है। हमें डी जी सी ये पता करना है, यानी ये वाला पता करना है। और दूसरा डी ई एफ ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है। तो कितना इजी है, देखोगे ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये एफ बन रहा है एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ 70 और एक्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब ये 70 के इक्वल है। ठीक है। क्यों इक्वल है? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब दूसरा, अगर ये 70 आ गया, सब हमने 70 फाइंड आउट कर दिया। अब ये 70 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इस तरह से एफ बन रहा है। अब ये एफ बन रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। इसका मतलब ये भी 70 है। तो यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी हो गया। तो ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा था? इनका अगर लिखेंगे तो डी जी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? डी जी सी किसके? ए बी सी के। तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग था? ए बी सी के। रीज़न क्या था? ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दोनों लाइन पैरेलल थी। ठीक है। इसी तरह से ये वाला एंगल इसके, तो ठीक है, लिखेंगे डी ई एफ। डी ये वाला डी ई एफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? इसके। तो डी जी सी के। रीज़न क्या है? रीज़न है कि बी सी पैरेलल टू ई एफ है, ये दोनों लाइन पैरेलल है इसीलिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं। फर्स्ट फिगर कैसी है? ऐसी है। ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि ये एल लाइन, ये एम लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें हमारी हो जाएगी, हमारी यूज्ड हो जाएगी, तो ये पैरेलल होंगी। यानी कि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी हो रही है। यहाँ पर देखो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड पे ये दोनों एंगल हैं और इन दोनों को प्लस करा जाए, यानी 126 और 44 को प्लस किया जाए तो कितना होता है? 4 5 6 7। तो कितना आया? 170। क्या दोनों एंगल 180 तो नहीं आया ना? 180 आने से क्या हो जाता है? ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं और ये हमारे पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ 170 आया, 180 आता तो पैरेलल हो जाता, लेकिन 170 आने से ये पैरेलल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है। अगर 180 होता तो यस कर देते, अगर 180 होता तो यस कर देते। अब सेकेंड फिगर में यहाँ 75 दिया है, यहाँ 75 दिया है। तो ध्यान से देखो, अगर ये 75 है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होती तो इसको भी इक्वल होना चाहिए था, यहाँ वाले को भी 75 होना चाहिए था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से दोनों को एफ होना चाहिए था और इक्वल होना चाहिए था। और अगर यहाँ 75 होता तो इन दोनों को 180 होना चाहिए। क्या 75 प्लस 75 करने से 180 आता है? नहीं आता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया? ये भी नो हो गया, ये भी पैरेलल नहीं है। थर्ड फिगर जो है इस तरह से बनी हुई है। अब ये 123 है। ठीक है। और ये इस तरह से एफ बन रहा है। इसका मतलब इसको 123 होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से,
और इन दोनों को प्लस करके 180 होना चाहिए। अगर ये 180 आ गया तो हम लिखेंगे येस इट इज़ पैरेलल। क्या ये 180 आ गया? तो येस ये 180 आ गया तो हम लिखेंगे येस एल इज़ पैरेलल टू एम। ठीक है। और एक और फिगर दी हुई है बुक में इस तरह से, (98) और 72। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 98 होना चाहिए और इन दोनों को प्लस करके 180 होना चाहिए। क्या ये 180 आ रहा है? तो इन दोनों को प्लस करके 180 नहीं आएगा, इसीलिए ये एंगल भी, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल नहीं है, तो इसका आंसर भी नो हो गया। तो लाइंस एंड एंगल्स पूरी एक्सरसाइज हो गई 5.2 और 5.1 मैंने पहले वीडियो में करवा दिया था। तो लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट हो गया। ओके, तो लास्ट में इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। थैंक यू।